नमस्कार, आप देख रहे हैं द सिटी लाइव। देख सकते हैं कि अभी जस्ट थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम छूट चुका है और विद्यार्थी के नतीजे जस्ट बाहर आ रहे हैं और इन सारे विद्यार्थियों से मिलकर आप सभी को जानकारी दिलाने का प्रयास करूंगा कि कैसे का लेवल क्या रहा है। तो आप सभी पेशेंट्स के साथ बने रहिएगा। कैसा रहा पेपर सर? पेपर तो अच्छा हुआ हमारा। कितना कर पाए आप? मेरे 85 से ऊपर हो गए थे। 85 से ऊपर हो गए थे क्योंकि मैं तो रीजनिंग तो पूरी पढ़ी हुई आई थी। हाँ। बस हमें थोड़ा सा जीएस का डर था, लेकिन जीएस से क्वेश्चन ही नहीं है। पिछले 6 महीनों का करंट पूछा है, बहुत भर के पूछा है। पिछले 6 महीनों का करंट बहुत पूछा है। साइंस से इससे उम्मीद थी कि साइंस से आएगा। साइंस से एक क्वेश्चन फिजिक्स से था, 2 क्वेश्चन मुश्किल से बायोलॉजी से, केमिस्ट्री का तो वो भी नहीं था। तो पेपर तो कुल मिला के टोटल अगर मैथ साइंस का हटा दो तो एवरेज ही था। हिस्ट्री ज्योग्राफी से? हिस्ट्री ज्योग्राफी भी ज़्यादा नहीं थी। हिस्ट्री का क्वेश्चन हाँ 3-4 क्वेश्चन थे। पॉलिटी के क्वेश्चन थे। पॉलिटी के कितना क्वेश्चन थे उससे? पॉलिटी से कितना क्वेश्चन थे? 2 या 3 क्वेश्चन होंगे। वो जितना हर बार का एवरेज रहता है कि 2-3 का आएंगे, उतना ही आएगा। और करंट अफेयर में कुछ आउट ऑफ भी लगा क्या? आउट ऑफ भी लगा? कुछ आउट ऑफ भी लगा करंट अफेयर? तब एक तो पहले 6 महीने का था, पूरा साफ समझ में आ रहा था। 6 महीने का था। ऊपर से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन थे। मतलब कुछ किसी इंडियन नेवी का अभ्यास हुआ, उसके 3 उससे वो रिलेटेड स्टेटमेंट दिए थे। उसमें बताया था कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन और बढ़ा था पढ़ा हुआ चीज़। तीनों सेक्शन में कौन सा सेक्शन आपको लगा कि ज़्यादा परेशान करने वाला है? जीएस ही होता है। जीएस ही होता है, उसके अलावा कोई सेक्शन मैथ और रीजनिंग को परेशान नहीं करती। मैथ रीजनिंग सीमित था, बना के आए? मैथ रीजनिंग पूरी वो तो था, वो तो पहले से तैयारी थी, तो उसमें दिक्कत नहीं थी। जीएस में था। जैसे मैथ में कैलकुलेटिव टाइप आते हैं तो टाइम लगता है, वैसा भी था क्या? कुछ ऐसा प्रश्न था जो ऐसे थे, मतलब कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था। कैलकुलेशन में टाइम लगा, अच्छा खासा टाइम लिया मैथ। रीजनिंग में भी 2-3 क्वेश्चन थे जिसमें टाइम लिया है उसमें, तो मतलब उन्हें करने में सॉल्व करने में टाइम लगा है। ऐसा लगा? पजल के क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व करने में टाइम लगा है। अच्छा, ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। कैसा रहा पेपर? बढ़िया। पेपर मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। अच्छा पेपर था। कौन सा सेक्शन आपको ज़्यादा परेशान किया तीनों में? बस जीएस ही टफ थी, बाकी तो नॉर्मल। आप 40 में कितना करंट अफेयर देखने को मिला आपको? करंट अफेयर 2024 के थे। 25 के एक क्वेश्चन था, 25 के रिलेटेड, बाकी सब 2024 के थे। कितना करंट अफेयर आए थे? 40 क्वेश्चन था जीके के ना? हाँ, करंट अफेयर 6-7 क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर का 6 से 7 क्वेश्चन आए थे। और जैसे हिस्ट्री, कुछ साइंस, कुछ ज्योग्राफी, कितना आ रहे थे उस हिस्ट्री से? एक आया था शायद मोहम्मद तुगलक से रिलेटेड आया था। अच्छा। कौन से मतलब पता चला इससे रिलेटेड आया था। बाकी पेपर अच्छा था। बाकी सब सही था। ऑल द वे। पेपर अच्छा था। पेपर अच्छा था। क्वेश्चन भी अच्छे आ रहे, करंट अफेयर के आ रहे, 4-5 क्वेश्चन आ रहे। हाँ। ज़्यादा है 2025 के 24 के आ रहे। परेशान कौन सा ज़्यादा किया? कौन सा सेक्शन? जीएस सही था। जीएस में थोड़े क्वेश्चन थे डिफिकल्ट, तो मतलब पता नहीं कहीं से पूछ रहे हैं। जीएस कहीं से भी पूछ रहे हैं। करंट अफेयर के कितने आए थे प्रश्न? हाँ, करंट अफेयर के भी 3 से 4 क्वेश्चन थे। 3 से 4 ही क्वेश्चन था करंट अफेयर। साइंस से कुछ सवाल आए थे? साइंस से 2-3 सवाल है बस, उसमें डायमेंशन पूछी जा रही हैं। अच्छा हाँ, 2 सवाल डायमेंशन। ऑल द बेस्ट। हेलो मैम, कैसा रहा पेपर सर? बढ़िया रहा, अच्छा हुआ। कितना कर पाए? अच्छा हुआ। मैथ का अच्छा हुआ है और मतलब टोटल ओवरऑल जीएस थोड़ा सा मतलब टफ दिख रहा था, जैसा कि प्रीवियस ईयर में देखा वैसे। अधिकतर स्टूडेंट बता रहे हैं परेशान हो रहे हैं जो जीएस में ही। हाँ, जीएस मतलब जो स्टैटिक का पोर्शन था वो थोड़ा टफ आया। अच्छा, कौन परेशान कर रहा है? जैसे करंट अफेयर में परेशान कर रहा है कि जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी? कितना क्वेश्चन आ रहे हैं करंट अफेयर? करंट अफेयर के 11 से 12 क्वेश्चन आते हैं ना टोटल, 10 से 11। कुछ स्टूडेंट 7 बता रहे हैं, कोई मतलब 3। थोड़ा सा ऊपर वेरी हो जा सकता है, इतना याद नहीं रहता ना वहाँ पे कितने के लिए कितना क्वेश्चन आया। 100 क्वेश्चन की सारे मिक्स आ रहे थे, टाइम का भी ध्यान रखना होता है। अच्छा, कैसा रहा? बढ़िया। कितना कर पाए? 80+ सही कितना रहेगा उसमें? 90 परसेंटाइल आप बता रहे हैं 90% है ना? आपको परेशान ज़्यादा कौन किया तीनों सेक्शन में? ज़्यादा है जीके परेशान किया? थोड़ा सा मतलब ये आया, मैथ और बढ़िया है, मैथ और रीजनिंग बढ़िया ही है। हाँ। करंट अफेयर जो है ना
वो बताना का ये तो पूछ रहा है 25 का है 24 का। अच्छा, मैथ रीजनिंग में भी टाइम टेकन वाले होते हैं, कैलकुलेटिव कुछ क्वेश्चन ऐसा था? हाँ थोड़ा लेंदी थे, थोड़ा रीजनिंग में लेंदी वाले थे, सीटिंग अरेंजमेंट वाले थोड़ा लेंदी थे। अच्छा, कितना क्वेश्चन आपको लेंदी लगा रीजनिंग में? रीजनिंग में 4 या 5 मैथ में कितना लगा? मैथ में 2-3 बस। 2-3 में, बाकी सब सही था। आप रेलवे का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं क्या? कभी दिए? फर्स्ट अटेम्प्ट में क्या दिए थे, कौन सा पोस्ट? दोनों मेंस दिया था। मेंस किस पोस्ट का दिए थे? मेंस दिया था मैंने जी? ग्रुप दिया क्या ना मैं गार्ड के ऊपर गुड्स गार्ड के। गुड्स गार्ड का दिए थे आप? लेवल 5 क्या परफॉर्मेंस रहा था, कहाँ तक पहुँच पाए थे? सब हो गया था। अच्छा अच्छा, आने वाले छात्र के लिए आप अपनी तरफ से कुछ सजेस्ट करना चाहिएगा? बस ये मैं तैयारी करते रहो, अपना करते रहो। अच्छा, ऑल द बेस्ट। हाँ, पेपर बस ठीक रहा, लगभग जीएस के कुछ क्वेश्चन थे जो घुमा रहे थे, मतलब जो करंट के क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था, थोड़े घुमा के पूछ रहा था। 6-7 क्वेश्चन करंट के आ रहे हैं। और अगर मैथ की बात की जाए तो मैथ में लगभग टेक्नोमेट्री से 2 क्वेश्चन थे और ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे। टेक्नोमेट्री के तो नॉर्मली थे, लेकिन जो ज्योमेट्री क्वेश्चन थे वो फंसा रहे थे, और रीजनिंग थी नॉर्मल थी लगभग। हाँ, टाइम किस में ज़्यादा लग रहा था, मैथ रीजनिंग या ये जीएस पार्ट में? रीजनिंग तो हो रही थी, जीएस में तो आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर उसमें कोई टाइम नहीं लगता है। मैथ में टाइम टेकिंग था मैथ। अच्छा, हाँ। तो परेशान कैसे किया जीएस? जैसे आपको सोचने वाला सवाल था उसमें हाँ, कुछ? जीएस में क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं थे, थोड़े घुमा के क्वेश्चन थे। जैसे मान लो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, उसमें से तो 8 से 10 क्वेश्चन नहीं थे डायरेक्ट, और सब क्वेश्चन घुमा करके थे लगभग। जैसे करंट में कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो डायरेक्ट नहीं पूछ रहा। अच्छा, आप रेलवे का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं और कभी दिए थे? मेरा आरपीएफ कांस्टेबल दिया था। आरपीएफ कांस्टेबल दिए थे आप, क्या परफॉर्मेंस रहा था उसमें? आरपीएफ कांस्टेबल मेरे 89 है। 89। अच्छा अच्छा, तो वह आपको जो जीएस के जो सवाल आए करंट अफेयर का, क्या क्या आए थे? देखो इंडेक्स से क्वेश्चन आ रहा है, इंडेक्स डायरेक्ट नहीं पूछ रहा है। जैसे जैसे ये क्वेश्चन होता है, ये नहीं आया था, लेकिन ये क्वेश्चन है जैसे पर्यावरण में आपका मतलब भारत का कौन सा स्थान है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं पूछ रहा था, उससे संबंधित मतलब जानकारी पूछ रहा था। अच्छा हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे थे आप एग्जाम देने से पहले? रीजनिंग के टोटल देखे थे, और जीएस के तो पता है आएगा तो अलग ही आता है लगभग। आपको कितना प्रश्न ऐसा लगा जीएस में कि पढ़ा हुआ नहीं है? पढ़ा हुआ लगभग मुझे तो 12 से 15 क्वेश्चन पढ़े हुए लग रहे थे, और लगभग ऐसे ही लग रहे थे लगभग। सब आउट ऑफ लग रहा था? अच्छा, इस तरह का प्रश्न आया था ना। आने वाले छात्र को आप कुछ फीडबैक देना चाहिएगा? मैथ में जो ज्योमेट्री और टेक्नोमेट्री के फॉर्मूले हाँ, लर्न करने चाहिए अब लास्ट टाइम पे, और अर्थमेटिक तो हो ही जाता है। पर अब बात की जाए रीजनिंग में, तो रीजनिंग तो लगभग सही ही है, 1-2 क्वेश्चन फॉर्मेट चेंज हो रहा है, वरना तो सेम ही है, कुछ पिछले से मतलब चलता आ रहा है। और उसके बाद जीएस तो करंट, और करंट के बाद आपको इंडेक्स और निफ्टी, ये 100% करनी है। इनसे क्वेश्चन एक बन रहा है, एक क्वेश्चन आ रहा। हाँ। रिव्यू देखा करते थे? रिव्यू बिल्कुल देखा था। क्या कुछ बेनिफिट हुआ रिव्यू देखने से? दूसरे रीजनिंग में हुआ है, रीजनिंग में जो क्वेश्चन के फॉर्मेट बताए थे ऐसे हाँ। ऐसे क्वेश्चन सेम टू सेम आए थे, लेकिन जीएस में कुछ नहीं हुआ है। जीएस में नहीं हुआ। ऑल द बेस्ट। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमने अधिक से अधिक छात्र मिलने का प्रयास किया, बहुत सारे छात्र नहीं मिले, और जो भी छात्र नहीं मिले हैं कमेंट के माध्यम से आप मैसेज कीजिए क्या रहा प्रश्न का लेवल। और जो भी छात्र मिले वो जीएस को लेकर बता रहे थे कि ये जो प्रश्न था कुछ आउट ऑफ नज़र आए, प्रश्न जो पढ़े हुए थे वो उससे नहीं थे, कुछ अलग ही थे, और जो भी थे सोचने वाला प्रश्न थे। और करंट अफेयर के सवाल कुछ 3 बता रहे हैं, कुछ 4 बता रहे हैं, कुछ 8 बता रहे हैं, अपने अपने हिसाब से छात्र बता रहे हैं। आप कितना आपके समय से कितना था करंट अफेयर, वो कमेंट के माध्यम से मैसेज कीजिए, कितना आपने अटेम्प्ट किए, सारी जानकारी कमेंट कीजिए। और जो भी छात्र जुड़ते हैं साइट से, उनको कमेंट के माध्यम से जो सवाल करते हैं, आप सभी जो एग्ज़ाम देकर आते हैं, वो अपना कमेंट के माध्यम से उनको रिप्लाई दीजिए कि क्या था लेवल, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके आने चाहिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, सारे विद्यार्थियों तक वीडियो पहुँचाने का प्रयास कीजिए। जय हिंद।